हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्जाम, कैसे चल रहे हैं। और मेरा तो अभी एग्जाम अप्रैल में है और किस का एग्जाम हो चुका है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में यहाँ पे आज मैं वैक्सीनेशन के बारे में बात करूँगी कि वैक्सीनेशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लोग उसको गलत करके आ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, और मैं बताती हूँ इसका मेरी ये पूरी नोट्स है वैक्सीनेशन की, पूरी सारे पार्ट है। तो चलिए मैं आज आपको शेयर करती हूँ वैक्सीनेशन का टाइम ना गवाते हुए वैक्सीनेशन के बारे में बताऊँगी, क्योंकि वैक्सीनेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पार्ट 8 से तो आपका ये माल न्यूट्रिशन पोषण वाला पार्ट है, साथ में प्रेगनेंसी और गर्भावस्था, जो ये सारी चीज़ें हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैं आज आपको इसका 2 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैक्सीनेशन के, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। फर्स्ट है बीसीजी और आईपीवी लगते हैं 15 के एंगल पे उल्टे हाथ में। मेजल्स और जो एमआर होता है हमारा, मेजल्स और जापानी जेई कहाँ लगता है? सबक्यूटेनियस में 45 के एंगल से। और डीपीटी, टीडी, पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस, कोविड-19 ये सारे इंट्रामस्कुलर लगते हैं मांसपेशी में 90 के एंगल से लगते हैं। ठीक है, अगर आपको ये एंगल नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी स्किन में 3 लेयर होती हैं। इस तरह से ये 3 लेयर हो गई हमारी। तो जो हमारी ऊपरी में लगता है ना, ऊपरी स्किन पे, ऊपरी स्किन के नीचे, तो उसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। देन जो 45 की लगता है सबक्यूटेनियस, उसके स्किन के थोड़ी सी नीचे लगता है मध्य में। और इंट्रामस्कुलर हमारा 90 की 8 डिग्री लगता है सीधा ऐसे करके, तो 90 के एंगल से लगता है। तो ये हमारा कौन से लगते हैं? डीपीटी और टीडी, पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस और कोविड-19 ये 90 के एंगल से लगते हैं। देन बीसीजी, आईपीवी 15 के एंगल से। एंड मेजल्स और जेई आप याद रख सकते हैं 45 के एंगल से। ठीक है, देन यहाँ पे जो ओपीवी होता है, विटामिन होता है, जो विटामिन की दी जाती है ना ड्रॉप, और रोटा वायरस, ये सारे ओरल दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिगर के उसमें से बता देती हूँ कि कौन से वैक्सीन कहाँ लगती है। तो देखिए, ये हमारा राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है ना। आप अपना लेफ्ट राइट करके उस एंगल से समझ लीजिएगा। तो जेई और बीसीजी जेई और बीसीजी हमारे लेफ्ट में लगेंगे। ठीक है, लेफ्ट में लगेंगे। और हेपेटाइटिस लेफ्ट में लगेगा। देन राइट में लगेगा डीपीटी और पीसीबी, ये पैर में लगेंगे। हेपेटाइटिस, डीपीटी, पीसीबी जो निमोनिया का होता है वो पैर में लगेगा। जेई और बीसीजी उल्टे हाथ में लगेंगे। और यहाँ पे जो आईपीवी है, आईपीवी, एमआर और टीडी, टीडी ये कहाँ लगेंगे? ये दाएं हाथ में लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिगर बना के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ, बीसीजी जेई हमारी ऊपरी बार में लगेंगे। आईपीवी, एमआर, टीडी ये कहाँ लगेंगे? राइट में लगेंगे। और हेपेटाइटिस कहाँ लगेगा? लेफ्ट में लगेगा। और राइट में लगेगा डीपीडी एंड निमोनिया। ठीक है, पीसीबी। यहाँ पे मैं डोज बताती हूँ कि किस कौन से वैक्सीन की कितनी डोज है। तो बीसीजी की और हेपेटाइटिस की 1 डोज है जो जन्म के समय दी जाएगी। पेंटावेलेंट और रोटा वायरस की 3 डोज हैं। खसरा जो होता है, एमआर, टीडी और जेई, डीपीटी और आईपीवी का 2 डोज होते हैं। ठीक है, और जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है उसकी 5 डोज होती हैं। और विटामिन ए की 2 डोज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कब देंगे। तो बीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस बर्थ में दी जाती है, जन्म के समय 24 घंटे के अंदर। और ओपीवी की 0 खुराक दी जाती है यहाँ पे। दिन आते हैं पेंटावेलेंट और रोटा वायरस ओपीवी की, यहाँ पे 3 डोज, इनकी 3 डोज दी जाती है ना। तो ये 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दिया जाता है। 6, 10, 14 में इनकी पेंटावेलेंट की डोज दी जाती है। 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में इसकी दी जाती है। तो पोलियो की कौन सी हो गई? 0 डोज हो गई जन्म के समय, और 3 डोज यहाँ पे हो गई। एक डोज बूस्टर डोज है, तो वो कहाँ पे मिलेगी? 16 से 14 सप्ताह में। ठीक है, वो लगेगी। आईपीवी की 2 डोज होती हैं, तो 6 सप्ताह में और 14 सप्ताह में। आईपीवी की दो डोज होती है ना, तो वो लगेंगी 6 सप्ताह में और 14 सप्ताह में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा एमआर फर्स्ट आता है, मीजल्स, तो मीजल्स का जो एमआर फर्स्ट है वो लगेगा 9 से 12 सप्ताह में। उसके साथ विटामिन ए की 5 ड्रॉप दी जाएंगी। इसमें 1 लाख यूनिट होती है, इंटरनेशनल यूनिट में काउंट करते हैं इसको। तो विटामिन ए की 5 डोज और मीजल्स का फर्स्ट लगेगा 9 से 12 सप्ताह में। ठीक है, देन जो मीजल्स एमआर सेकंड है, और जेई, टीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर जो लास्ट वाला था ना, और विटामिन ए का सेकंड डोज इस कहाँ लगेगा? 16 से 24 सप्ताह में। ठीक है, इतनी डोज कब लगेंगे? 16 से 24 सप्ताह में। 6, 10, 14 हो गया। 16 से 24 सप्ताह में कौन सा लगेगा? मीजल्स का सेकंड डोज, जेई का सेकंड डोज, डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर और ओपीवी का फर्स्ट बूस्टर। एक ही बूस्टर है ना ओपीवी का, और यहाँ से ओपीवी कंप्लीट हो गया। देन आते हैं डीपीटी का सेकंड बूस्टर कब लगेगा? डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर कब लगा? 16 से 24 सप्ताह में। और डीपीटी का सेकंड बूस्टर 5 से 6 साल में। और टीटी का 10 से 16 साल में। ये 5 साल तक इम्यूनिटी देता है। और गर्भवती में टीडी और टीडी का सबसे पहले लगेगा 12 वीक में, मतलब 3 महीने में। और उसके 4 सप्ताह बाद, कभी कभी 4 सप्ताह पूछेगा, एक या तो एक माह होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो टीडी का सेकंड डोज लगेगा 4 सप्ताह या 1 माह में। ठीक है, देन टीडी बूस्टर जो होता है, टीडी बूस्टर उसे देते हैं जो मतलब कोई प्रेग्नेंट थी, बेबी हुआ, उसके बाद वो 3 साल के अंदर फिर से प्रेग्नेंट हो गई है ना, तो उनको सिर्फ एक ही डोज दी जाएगी टीडी बूस्टर का। ठीक है, अगर कोई उसके बाद फिर अगर 5 साल बाद कोई होता है तो उसे फिर से ये सारी प्रोसेस होंगी। बट पहले टीडी 1 दे देंगे, टीडी 2 देंगे, और अगर 3 साल के अंदर हुई तो टीडी बूस्टर देंगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एमआर का जो टीका है, तो उसे 4 घंटे बाद यूज़ नहीं करना है, खुलने के बाद 4 घंटे बाद यूज़ नहीं करना। उसमें टॉक्सिक सिंड्रोम होता है और बच्चों में हो जाता है। देन डीपीटी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी में घोल के उसको घोलते हैं, और बीसीजी को साधारण खारे पानी में घोलते हैं। और जो हेपेटाइटिस होती है उसका रूट कौन सा होता है? वेस्टर्स लेटरलिस में लगती है। हमारा क्या हो गया? थाई हो गई, जांग हो गया, वहाँ पे यहाँ पे बीच में दी जाती है। वेस्टर्स लेटरलिस बोलते हैं इस स्थान को। तो यहाँ पे जो हमारा हेपेटाइटिस होता है उसकी दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो हमारी है उसकी खोज अल्बर्ट सेविन ने की थी 1961 में। देन आईपीवी की खोज जॉन साल्क ने की थी 1995 में। हमें से ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हमें से ऐसे याद रखेंगे कि ओरल और अल्बर्ट। ठीक है, ओरल और अल्बर्ट। साथ में आईपीवी को बाइवेलेंट कर दिया गया है 2015 में। तो इसका टाइप 1 और टाइप 3 को बाइवेलेंट कर दिया गया, और टाइप 2 का समाप्त हो चुका है 1999 में। और इसके अभी भी केस देखने को मिलते हैं अफगानिस्तान में, बट यहाँ हमारे इंडिया में नहीं है। और जो टाइप 1 और टाइप 3 है इसे बाइवेलेंट कर दिया गया है। और डीपीटी को किस में घोलना है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में घोलना है। बीसीजी को NaCl भी कभी लिखा रहता है, कभी साधारण पानी लिखा रहेगा, साधारण खारे पानी में। तो साधारण खारे पानी में
पानी में, ये तो NaCl होगा। जे को बफर सॉल्यूशन में घोलते हैं। ये हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन का ये हमारी बोतल है। इसमें वीवीएम होता है, यहाँ पे मॉनिटर लगा रहता है। मॉनिटर पहले सिल्वर कलर का होता है, देन अगर ये खोलने के बाद ये काला पड़ जाता है या पूरा काला सॉरी नीला पड़ जाएगा, तब ये समझ में कि ये खराब हो चुका है। ठीक है, इसके बाद इसे नहीं पिलाना है। देन सामान्यतः वैक्सीन को हम कहाँ रखते हैं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। और डे करियर जब मतलब कि जो वैक्सीन पिलाने ओरल की जो वैक्सीन पिलाने आती है ना पोलियो की, तो वो उसमें डे करियर में रख के आते हैं, उसमें डे करियर बोलते हैं। और उसमें 6 से 8 घंटे रख सकते हैं और 6 से 8 की वैक्सीन रखेंगे। और जो वैक्सीन करियर होती हैं आपने देखा होगा कि वो थोड़ा बड़े साइज में, तो वो उसमें 24 घंटे रख सकते हैं। उसमें 15 से 20 वैक्सीन आती हैं। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको MR के बारे में। तो MR की 2 डोज दी जाती है 9 मंथ में और 16 से 24 मंथ में। MR का मतलब होता है M का मीजल्स और R का रुबेला। मीजल्स कान के पीछे होता है और कान के पीछे और मुंह में हमारे होते हैं कहाँ, कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं इसे। रुबेला फेस पर चकते पड़ जाते हैं फेस में। और ये ट्रिक है बॉय लव द क्राइम, ये लाइव वैक्सीन की ट्रिक है। तो बॉय से हो जाएगा BCG, बॉय में BB से हो जाएगा BCG, O से OPV, येलो फीवर हो गया बाई से, और लव से लाइव हो गया, और द से टाइफी हो गया और टाइफाइड होता है, और देन C से चिकन पॉक्स हो गया, कोविशील्ड हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया, R से रुबेला, और I से इन्फ्लुएंजा 2 टाइप की होती हैं, और लाइव एंड किल। तो ये इन्फ्लुएंजा लाइव है। देन मम्स, M से मीजल्स हो गया, मम्स मीजल्स, और इसी एपिडेमिक थाइमस हो गया। तो ये हो गया हमारा लाइफ का। दिन आता है परी चोर थी कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, तो परी मीन्स IPV, S से हेपेटाइटिस, और R से रेबीज, I से इन्फ्लुएंजा जो उसमें लाइफ इसमें किल्ड है, और चोर में कोवैक्सीन आ जाएगी, कॉलरा आ जाएगा जिसे हैजा भी बोलते हैं। देन टाई से टाइफी हो जाएगा, और दिल्ली से DPT हमारा आ जाएगा। तो ये हो गई किल्ड की। एंड जो टॉक्साइड टीका है, टॉक्साइड टीका, तो उसे ऐसे याद रखेंगे 13 दीवाना बनूंगा। तो 13 से आ जाएगा टेटनस, और दीवाना से डिप्थीरिया एंड बनूंगा से आ जाएगा बोटुलिज्म। बोटुलिज्म क्या है, एक फूड पॉइजनिंग है, फूड विषाक्तता है, तो बोटुलिज्म आ जाएगा। तो ये एंटीजन का सिर्फ एक ही है, वो है हेपेटाइटिस वी। ये थी हमारी सारी वैक्सीन। और यहाँ पे सिर्फ ये थ्योरी टाइप का है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरी इसके डिटेल्स हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये सारे हमारे टीके से ही रिलेटेड हैं, जो हमारे मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया था। देन उसमें फिर इतने सारे जो 17 में आया, फिर 2.0, 3.0 और 5.0 था। तो ये सारे अपडेट होते गए। और ये इवन है जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन होती है ना, वो मापने के लिए, तो वो है। और ये सारे उसी से रिलेटेड फंक्शंस हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन ये तो वही है वैक्सीन का, ये मेरा नोट्स है। और BCG के बारे में पूरा डिटेल, और हेपेटाइटिस के बारे में पूरा डिटेल, देन OPV के बारे में पूरा डिटेल से आप पढ़ लीजिए। और ये हो गया वही जो मैंने बताया था कि ओरल के बारे में, वाइल्ड पोलियो के बारे में, वो उसका डिटेल है। यहाँ पे IPV के बारे में पूरा डिटेल है। देन रोटा वायरस के बारे में और पेंटावेलेंट के बारे में पूरा डिटेल। देन मीजल्स, DPT। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। आपका एग्जाम कब है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके हो गए हैं तो कितने मार्क्स आए हैं ये भी बताइएगा। ये मास्क वीरिस है जो मलेरिया के खिलाफ लगाया जाता है टीका, उसका है। और ORS का तो पता ही है। ORS में ये पूछ सकता है कि कितने मोस मिलीमीटर होते हैं, तो ये आपको पूछ सकता है। और जिंक की ORS में अगर शुगर ज़्यादा होगा तो दस्त बिगड़ जाता है, ये है। और देन है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से जो हमारे ILR होते हैं वैक्सीन को रखने के लिए स्टोरेज का, तो उस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप और किसी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।